हेलो दोस्तों, शिवानी नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को अच्छी तरह देखने के लिए आपको मोबाइल को वर्टिकल मोड में रखना है, मतलब मोबाइल को सीधा रखना है, उसको रोटेट नहीं करना है। ऑटो रोटेट को बंद करना है या फिर मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड में नहीं रखना है। तो ये आपको वीडियो अच्छी तरह से दिखेगा फुल स्क्रीन में। तो पिछले वीडियो में अपन ने 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट के थे जो उनको डिस्कस किए थे। इस वीडियो में अपन 21 से लेकर 40 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक वेस्ट शुड बी एग्रीगेट इन। राइट आंसर है रेड, कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको किस में डालेंगे। हॉस्पिटल में आपको पता ही है कि आप काम करते हो जब बोतल है वो डिस्कार्ड करनी पड़ती है, सिरिंज के जो कवर है उनको डिस्कार्ड करने पड़ते हैं, वाइल है उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है, और किसी की ड्रेसिंग कर रहे हो तो ड्रेसिंग को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो ये सारे क्या है कि अलग अलग डिब्बे में जाते हैं। तो डिब्बे आपको पता ही है कि 4 कलर के होते हैं। तो अब इसमें जो प्लास्टिक का मटेरियल है जैसे कि सिरिंज है, बोतल है या और ग्लोव्स है, जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल उनको रेड में डालना पड़ता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ वो ये है कि हॉस्पिटल में 4 तरह के इन्फेक्शियस वेस्ट होते हैं, मतलब 4 तरह के वेस्ट होते हैं, जिसमें से चारों कौन कौन से हैं। इन्फेक्शियस वेस्ट, इसमें क्या क्या आता है, एनी बायोमेडिकल वेस्ट दैट इज़ इन्फेक्शियस और कंटामिनेटेड। फिर आता है सार्प्स। सार्प्स में क्या मतलब, सार्प्स ऑब्जेक्ट लाइक निडल, स्केल्पल्स, ब्रोकन ग्लास एंड रेजर। फिर है पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट में आता है बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन और एनिमल इंक्लूडिंग टिश्यू, फ्लूइड और ब्लड। ये ब्लड है और कोई भी बॉडी का पार्ट है वो पैथोलॉजिकल वेस्ट में आएगा। और फार्माक्यूटिकल वेस्ट में आएगा जो एक्सपायर्ड ड्रग है और जिसका ऐसी ड्रग जिसका कोई यूज़ नहीं है, क्रीम्स है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन आर कंसिडर्ड नोसोकोमियल अपीयर्स इन। मतलब आपको पता होना चाहिए कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। मतलब अपन अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसमें नोसोकोमियल इन्फेक्शन की परिभाषा बता रखी है। तो कौन सा इन्फेक्शन है, मतलब कितने समय में होने वाला इन्फेक्शन को नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। तो जो 48 हावर्स में जो इन्फेक्शन होता है उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। तो नोसोकोमियल इन्फेक्शन की परिभाषा है, ए नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज एन इन्फेक्शन यू गेट while you are in the hospital for another reason. It is called a hospital acquired infection or a healthcare associated infection. Patient and healthcare professional bring germs inside hospital and pass them to each other. इसका मतलब ये हुआ कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्शन कि एक तरह का ये इन्फेक्शन है, और ये आप कब प्राप्त कर लेते हो, जब आप हॉस्पिटल में किसी इलाज के लिए नहीं, किसी दूसरे कारण से आप हॉस्पिटल में आते हो और हॉस्पिटल में ही किसी पर्सन से आपको वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट है कफिंग एंड स्नीजिंग ऑन अनदर पर्सन। जैसे कि आप किसी दूसरे व्यक्ति पर खांस रहे हो, छींक रहे हो, तो उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन को मतलब कौन सा रूट बोलेंगे। जैसे इन्फेक्शन अलग अलग रूट से होते हैं, तो इसका जो टाइप है, इसको ये राइट आंसर है ड्रॉपलेट इन कॉन्टैक्ट। जो ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन होता है वो कफिंग और स्नीजिंग से होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन अक्कर व्हेन ए ड्रॉपलेट फ्रॉम कफिंग, स्नीजिंग और टाकिंग carry the pathogen to the host body. The transmission is completed by inhaling droplet entering the mucous membrane of the face. ये जो ड्रॉपलेट किसी के दूसरे के मुंह पे लगती है या नाक पे लगती है या आंखों में लगती है, तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो ड्रॉपलेट में जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं, या ड्रॉपलेट कॉन्टैक्ट के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है उससे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक स्पोर
फॉर्मर इज, कौन से बैक्टीरिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो पैथोजेनिक स्पोर मतलब स्पोर बनाते हैं। मतलब इसमें जो 4 बैक्टीरिया दे रखे हैं उसमें से कौन से जो बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक स्पोर बनाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया इंक्लूड बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज, मतलब 2 स्पीसीज के बैक्टीरिया है वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, एक तो बेसिलस और एक क्लोस्ट्रीडियम। द स्पोर ऑफ दीज स्पीसीज आर डोरमेंट बॉडीज दैट कैरी ऑल द जेनेटिक मटेरियल एज is found in the vegetative form but do not have an active metabolism. Next question है which of the following if done by the nurse is correct during NGT insertion। मतलब NGT मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, मतलब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते समय नर्स को क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसमें यूज़ एन, पहला है यूज़ एन ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, मतलब एनजीटी इंसर्ट करते समय ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट का तो यूज़ नहीं करना है। फिर है मीजर ऑफ ट्यूब टू बी इंसर्टेड फ्रॉम टिप ऑफ नोज ईयरलॉब और जीफॉइड प्रोसेस, मतलब जो ट्यूब है उसको कितना इंसर्ट करना है ये के इसको नाप के पता चलता है। तो इसको कहाँ से नापना है कि नोज का जो टिप है उससे लेकर ईयरलॉब और ईयरलॉब से लेकर जीफॉइड प्रोसेस तक इसका नाप करना है। और नेक्स्ट ऑप्शन है सोक द एनजीटी इन ए बेसिन ऑफ आइस वाटर टू फैसिलिटेट इजी इंसर्शन, के जो एनजीटी को एक ठंडे पानी में के बेसिन में मतलब डुबोना है ताकि ये इजीली चले जाए, तो ये भी नहीं करना है। और नेक्स्ट है कि दस इंट्रोड्यूसिंग 10 cc ऑफ स्टिल वाटर एंड ऑस्कल्टेटिंग फॉर बबलिंग साउंड, के 10 ml है वो स्टिल वाटर है जो पुश करना है और बबलिंग साउंड के लिए सुनना है, तो ये भी नहीं करना है। तो इसके चारों में सही ऑप्शन है वो है बी, कि जो ट्यूब का मेजरमेंट है वो करना है और उसको नाक के जो टिप है उससे लेकर ईयरलॉब और ईयरलॉब से लेकर जीफॉइड प्रोसेस तक उसको नाप के ही डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ डन बाय द नर्स इज करेक्ट ड्यूरिंग एनजीटी इंसर्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इफ डन बाय द नर्स इज करेक्ट ड्यूरिंग एनजीटी इंसर्शन, ये तो अपने इस इमेज के थ्रू जो क्वेश्चन है वो देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग इज अबनॉर्मल एंड शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर, कि इसमें से कौन सी डायस्टोलिक जो मेजरमेंट है वो नॉर्मल नहीं है और उसको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो 97 mm ऑफ एच जो बीपी है वो नॉर्मल नहीं है, मतलब ये बीपी हाई है और इसको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करके बताना है। ठीक है, बाकी 67, 77 और 87 तक कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन मेजरिंग पल्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू, जब आप पल्स को देखते हो तो क्या ध्यान में रखना है, क्या उसका रिदम देखना है या उस पल्स का फोर्स देखना है या नंबर ऑफ बीट पर मिनट देखनी है या सभी चीज़ें देखनी है। तो इसमें सही आंसर है कि ये सभी चीज़ें देखनी होती है, खाली नंबर ऑफ बीट पर मिनट नहीं देखना है, रिदम भी देखना है, फोर्स भी देखना है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पुट द टिप्स ऑफ योर इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ऑन योर स्किन, प्रेस स्लाइटली अंटिल यू फील द ब्लड pulsing beneath your fingers. You may need to move your finger around until you feel it. Count the beats you feel for 10 seconds. Multiply this by 6 to get your heart rate per minute. इसका मतलब है कि जो आपकी जो मिडल और इंडेक्स फिंगर है उसको आपको स्किन के ऊपर रखना है और रख के आपको फील करना है, जो पल्सेशन होता है उसको फील करना है। अगर आपको फील नहीं हो रहा तो अंगुली को आपको उसको अराउंड मूव करना है, मतलब वहीं आसपास को मूव करना है और जहाँ वो फील हो जाए वहीं उसको रोक के रखना है और उसको 10 सेकंड तक काउंट करना है। 10 सेकंड से काउंट करके फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो पर मिनट के हिसाब से आ जाएगा उसका रिजल्ट। नेक्स्ट है विच पल्स इज मेजर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट डायरेक्टली ओवर द हार्ट। इसमें कि अपन हार्ट पे
डायरेक्टली स्टेथोस्कोप से जो पल्स सुनते हैं वो कौन सी पल्स है, उसका नाम क्या है? तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एपिकल, ब्रेकियल, कैरोटिड और रेडियल। तो उस पल्स का नाम है एपिकल। ठीक है। अब ब्रेकियल, कैरोटिड और रेडियल आर्टरी कौन सी है वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये इनमें से भी सवाल आ सकता है कि ब्रेकियल पल्स वो कहाँ होती है, कैरोटिड कहाँ होती है, रेडियल कहाँ होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेज बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर किन कंडीशन में बढ़ जाता है? तो प्रेस्पिरेशन यानी पसीना आने से बढ़ जाता है, या रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने से बढ़ जाता है, या एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करने से बढ़ जाता है, या स्लीप मतलब सोने से बढ़ जाता है। तो उसमें राइट आंसर है एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ द नर्स इज टेकिंग एन रेक्टल टेम्परेचर ऑन एन इन्फेंट, हाउ फार शुड द थर्मामीटर बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। के नर्स एक इन्फेंट का है जो रेक्टल टेम्परेचर ले रही है, मतलब रेक्टम से ले रही है, तो नर्स को थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करना पड़ेगा रेक्टम के अंदर? आधा इंच, 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच? तो इसमें आधा इंच इंसर्ट करना है, 1, 1.5 या 2 नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, अंदर इंजरी हो सकती है और ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए सिर्फ थर्मामीटर को आधा इंच ही इंसर्ट करना है। तो अभी अपन 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और अगले 10 क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो धन्यवाद।